In the last class, we were learning about the intercessory prayer of Daniel. So, intercessory prayer is from 9 verse 4 to 19. So, the prayer starts in verse 4. आयत 4 में ये प्रार्थना शुरू होता है 19 तक. आयत 4 से लेकर 9 तक हमने पढ़ लिया. So, verse 4 में क्या है? And it's the beginning of the prayer. He is addressing God. परमेश्वर से प्रार्थना करता है. He is in prayer. He begins his prayer by saying, "Who is God?" He is acknowledging the greatness of God. परमेश्वर का महानता के बारे में, उसके खूबियों के बारे में बताते हुए ये प्रार्थना शुरू करता है. किससे प्रार्थना कर रहा है करके अच्छा से जानता था कौन? दानियल. अभी 5 और 6 में वो पूरा सेक्शन के लिए ये इधर कन्फेस कर रहा हूं, आपका अंगीकार कर रहा हूं. 9 का 7 और 8, 7 और 8 में कॉन्सिक्वेंस, ये नहीं लिखा मैंने. कॉन्सिक्वेंस मतलब पाप करने के कारण क्या हुआ. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या है? उसका परिणाम क्या हुआ उनके. कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या क्या हुआ. एक है शेम. शेम मतलब शर्मिंदगी. एंड स्कैटरिंग. स्कैटरिंग मतलब तितर बितर होना, बंधुआई. या एक्साइल. एक्साइल मतलब बंधुआई. तो 7 और 8 में उनके ऊपर क्या है? शर्मिंदगी है. परमेश्वर से विश्वास योग्य नहीं रहा, इसलिए उन लोग के जीवन में शर्मिंदगी है. और उन लोग क्या भी हुआ? तितर बितर हो गए या बंधुआई में गए, अपने देश से बाहर हो गए उनके पाप के वजह से. अभी आगे 9 और 10 में 9 ये प्रार्थना किस चीज पर आधारित कर रहा है? Daniel is basing this prayer on the compassions and forgiveness of God. That is in plural. Basing his मतलब Daniel, his इतना हम पढ़ लिया. इसमें कोई डाउट है? तो इतना हम दोपहर को हम सोच रहे थे आयत 10 तक. अभी आगे हम देखने वाला है 11 से 14 तक. हाँ 11 से 14 तक आयतों में बंधुआई में जाने का कारण उधर लिखा है.
कैन somebody read that verses? 9 का 11 से लेकर 14 हिंदी में पढ़ोगे। वरन् इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गई कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है वह शाप पर घट गई, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसे विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है वैसे ही सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी, वैसे सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरे सत्य की बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी डरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। So in these verses, what is told? What is the reason for the exile of Israelites? They did not obey the law of Moses. So when they did not obey the law, Deepak, are you here? जब वजन पढ़ने के लिए बोलते समय आप इधर नहीं है। कई बार मैंने ध्यान दिया है आप बाइबल नहीं देखते, कई बार कुछ प्रॉब्लम है बाइबल के साथ। कुछ पढ़ने के लिए बोलते समय आप कुछ और दुनिया में चला जाता है, इसलिए बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है उधर है या नहीं। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाइबल पढ़ने के लिए। तो इधर क्या है, ये रीजन क्या है? दे मतलब इसराइल। इसराइल वायलेटेड मतलब उल्लंघन करना। लॉ ऑफ मोसेस भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नियम भी बोल सकते हैं। तो इस्राएली लोग क्या किया? परमेश्वर का नियम को तोड़ दिया या उसका उल्लंघन किया। इसके कारण जो सजा नियम में लिखा है वो उनके ऊपर आ पड़ा। जो लोग ये नियम तोड़ेंगे, परमेश्वर मूसा के द्वारा जो नियम दिया है, जो लोग ये नियम तोड़ेंगे उनको क्या दंड आएगा करके इसी नियम में लिखा है, उसी दंड इनके ऊपर आ पड़ा है। कहाँ लिखा है पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग? लेविटिकस, लेवी व्यवस्था, ट्वेंटी 26 का 14 से लेकर 39। ड्यूट्रोनॉमी क्या है? व्यवस्था विवरण 28 15 से लेकर, ये दोनों भाग में है। लेवी व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 14 to 19, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 28 का 15 से लेकर 68 तक। ये दोनों भाग आप बाद में पढ़कर देखना। परमेश्वर के साथ वाजा बांधा हुआ इस्राएली लोग अगर ये वाजे से क्या है विश्वास योग्य नहीं रहता या इन परमेश्वर का नियमों को अगर उन लोग तोड़ेंगे तो उनके ऊपर क्या विपत्ति आने वाला है, परमेश्वर क्या सजा उनको देगा करके इन दोनों भाग में विस्तार पूर्वक लिखा है। कैसे कैसे श्राप इनके ऊपर आएगा परमेश्वर को अगर इन लोग छोड़ेंगे, परमेश्वर के नियमों को जब इन लोग छोड़ते समय। ये लंबा पासेज है, बहुत ज्यादा है वजन, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो भी कुछ कुछ आयतें हम पढ़ सकते हैं समझने के लिए। तो नियम इन लोग उल्लंघन किया तो नियम में जो सजा लिखा है उसके अनुसार उनके ऊपर आ पड़ा। ये सजा, ये दोनों भाग पढ़ते समय, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? दे वायलेटेड द लॉ ऑफ द लॉर्ड, सो व्हाटएवर इज रिटन इन द लॉ एज punishment for those who violate the law has come upon them according to the
punishment given, the curses given in law for those who violate it, that has come upon these people. Among these curses given for the sinners, those who violate the law, one of the curses is they have to go away from the land of God. एक सजा, जो लोग इस नियमों को उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोग के लिए बहुत सारे सजा है, बीमारी आएगा, बहुत कुछ सजा है, पर उसमें एक है, उन लोग इधर से यरूशलेम से, उनका देश से बाहर करेंगे, परमेश्वर उनको बाहर करेंगे। और भी बहुत कठिन कठिन सजा है, उन लोग खुद की बच्चों को क्या करेंगे, पकाकर खाएंगे। ऐसा भी श्राप परमेश्वर को जो लोग छोड़ते हैं उनके ऊपर इस्राएल में इतिहास में हुआ भी है। खुद के बच्चों को भी अकाल के कारण खाना नहीं मिलेगा उनको। अकाल बहुत प्रकार का श्राप जो लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं उसके बारे में लिखा है। आप लोग बाद में पढ़ के देख लीजिएगा, सब कुछ पढ़ने के लिए टाइम नहीं, ये दोनों भाग आप बाद में चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहा है हम, परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने क्या किया, नियम भी दिया, नियम उल्लंघन करेंगे तो सजा भी लिखा है, अगर मानेंगे तो, आज्ञा मानेंगे तो उसके लिए आशीष भी है। So it is not only the law is telling about the curse for the people who disobey, it has blessings also for the people who obey. आज्ञा मानने वालों के लिए blessings भी या आशीष भी उधर दिया है, जो लोग उल्लंघन करेंगे उसके लिए भी श्राप भी। उस श्राप में, श्राप बहुत सारे श्रापों के बारे में, बहुत सारे सजा के बारे में लिखा है, उसमें एक है परमेश्वर इनको अपने देश से बाहर कर देंगे। तो इसलिए इन लोग बाहर जाना पड़ा, इसलिए इन लोग तितर बितर होना पड़ा, परमेश्वर का नियम को उल्लंघन किया, बलवा किया। सो गॉड वाज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जैसे उसने कहा वैसे उनको बाहर, उनके बाहर करने में भी पर क्या देखता है, परमेश्वर का धार्मिकता और विश्वास योग्यता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर कोई गलती नहीं किया। बार बार मौका देने के बाद भी इतना सदियों से परमेश्वर बोल रहा है, भविष्यवक्ताओं को भेजकर अलग अलग तरीका से परमेश्वर इनको बोल रहा है, पर इन लोग माना नहीं। फॉर सेंचुरीज गॉड हैज सेंट सो मेनी prophets and warning them again and again to come back, to repent, but they did not obey. That's why, as he told, God is sending them out of the land of Palestine. So that's what we see here. इसलिए दानियल बोल रहा है, परमेश्वर तू धर्मी है, तू अपने लोगों को बाहर कर दिया, ये बाहर करने में भी आप क्या है, आपने सही किया, क्योंकि आप बाजा बांधते समय बताया था ऐसे ऐसे होगा, वही हुआ। So when he sent his people out of the land also, he is righteous and he is faithful, because he always remained faithful. It is his people who did not remain faithful, and they got the punishment that is written in the word of God. इसमें सबसे बुरे बात यह है, अगर आप 13 आयत पढ़ते समय, कैन somebody read verse 13? जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए ना तो अपने अधर्म कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। So from the beginning of this prayer, Daniel is confessing the sins of people, and Daniel is telling God to have mercy and to forgive them. इस परमेश्वर का दया और क्षमा का आधार पर प्रार्थना कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, ये मूसा का नियम हमने उल्लंघन किया, आज्ञा नहीं माना, इसलिए हमारे ऊपर क्या है, ये बंधुआई का सजा आ पड़ा, ये सब कुछ बोल रहा है। उसके बाद 13 आयत का लास्ट में ये बोल रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है, पढ़ो एक और बार। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स हैड हैपेंड, इस्राएल हैज नॉट रिपेंटेड। क्या है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मानने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरे सत्य बातों पर ध्यान दें। So after all these things happened, इतना सदियों से परमेश्वर इनसे बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहा है, बंधुआई में भी भेजा, 70 साल बंधुआई में बिताया, इतना सब कुछ होने के बाद क्या है, फिर भी इन लोग बदला
कुछ लोग हंस रहा है, हमारे जैसा तो नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी इस हालत में भी इन लोग क्या है, ना परमेश्वर का आज्ञा मानता है या परमेश्वर से दया के लिए विनती करता। दिस इज द डेंजर। यह है सबसे बड़ा बुराई। पाप तो बहुत इन लोग किया, परमेश्वर का दया बहुत बार इनके ऊपर था, इसलिए इन लोग नाश नहीं हुआ। फिर परमेश्वर आखिर में क्या है, हद हो गया करके कहाँ भेजा, बंधुआई में भेजा। He sent them to exile. Many times he gave them opportunity. He had mercy on them, grace on them, he loved them. After many centuries, after giving all these opportunities, showing all this mercy, God sent them to exile. And after 70 years of exile, they had not repented. Still now they are not obeying. Still now they are not, their heart is not humbled before the Lord. That's what Daniel says in 13 verse B. 13 आयत का दूसरा भाग में, we did not entreat मतलब प्रार्थना, we did not pray for the favor of the Lord our God. परमेश्वर का अनुग्रह, इतना कुछ होने के बाद भी परमेश्वर का दया के लिए, अनुग्रह के लिए हम विनती नहीं किया। और turning from our iniquities and reflecting on his fidelity, हम कभी अपना पापों से फेरा नहीं या मुड़ा नहीं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में सोचा नहीं करके लगे। ये है सबसे बड़ा बुराई। इतना कुछ होने के बाद भी एक बदलाव नहीं देख रहा है। इसलिए दानियल को क्या करना पड़ा, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बंधुआई का टाइम कब खत्म होगा या वापस जाना है, वापस जाने का इच्छा तो होगा, पर अभी इन लोग क्या हो गया, परमेश्वर से दूर है अभी भी इनका हृदय। now also, even now also, in this exile also, most of the people are away from the Lord. There are only few people like Daniel. There were a lot of people in Babylon. Only these few people are deciding for the Lord. Only the few people, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. There are a lot of people who came in exile, but the stories, only few people are there. Those who are standing for the Lord. बहुत सारे लोग बंधुआई में आया यहूदिया से, और बहुत कुछ लोगों की कहानी हम देखते हैं, जैसे दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। परमेश्वर के लिए चंद लोग, कुछ लोग खड़ा है। Rest of the people, I think they became like Babylonians. Daniel and friends, they were not willing to be like Babylonians. That was the problem. So बंधुआई में भी इनको बदलाव नहीं आया, तो इसलिए कौन प्रार्थना कर रहे? नहीं तो लोग प्रार्थना करते होते। हम भी इसी हालत में प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया। कलीसिया को देखते समय, हमारे चारों तरफ जो आत्मिक दुनिया को देखते समय, लोगों को देखते समय क्या है? लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, परमेश्वर से दूर है। कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ अपना फायदा के लिए कलीसिया में लोग, सेवक लोग भी क्या है, फर्क नहीं है। सेवक लोग भी क्या है, अपना स्वार्थ इच्छाओं के लिए सेवकाई। ये नहीं बोल रहा हूं विश्वास, फेथफुल पीपल नहीं है बहुत कम। Our world is also like the world of Daniel. What is happening in our world? There are a lot of people who tells that they are Christians, but they are away from the Lord. They walk according to their will. Not only the believers, pastors, or a lot of the pastors are there who serve the Lord for selfish motives, to earn money, to gain some selfish interest. So what we have to do? हम क्या करना है इस हालत में? हम उनको क्या करना है? उनके ऊपर दोष लगाने के लिए या उनके बारे में चार लोगों को बोलने के लिए नहीं। धर्मी जन को भी हमने पढ़ा, क्या करना है? बैठकर प्रार्थना करना है, जैसे दानियल कर रहे थे। और दानियल ये दोष नहीं लगाया, हमने पाप किया। जो लोग बलवा कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर का से दूर है, उनके लिए प्रार्थना करते समय क्या बोल रहे हैं? जो लोग परमेश्वर के पीछे अच्छा से वफादारी के साथ चल रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? मैं भी इसमें, मेरे लोग हैं। यह है दानियल का जो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोग के प्रति प्यार। दानियल टेल्स, वी हैव सिन्ड, for whom he is praying, these people who has rebelled, these people who have
They have not learned even after the exile. ये बंधुआई में जाने के बाद भी इन लोग सबक नहीं सीखा। ऐसे लोग के लिए कौन प्रार्थना कर रहे? और प्रार्थना करते वक्त क्या है, इन लोग करके नहीं प्रार्थना किया, हमने पाप किया। तो दानियल के अंदर कितना परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति कितना प्रेम था। सो हाउ मच इट शोज हाउ मच ही लव्ड गॉड एंड हिज पीपल। So even after the exile, after मतलब बंधुआई खत्म नहीं हुआ, फिर भी बंधुआई का समय खत्म हो गया 70 साल। Even after the exile, Israel has not turned to the Lord. बंधुआई में होने के बावजूद भी इन लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा। और even after being in exile, मतलब एक्साइल में होने के बावजूद भी क्या नहीं किया, मन नहीं फिराया, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा। इवन आफ्टर बीइंग इन एक्साइल, एक्साइल में बंधुआई में होने के बावजूद भी इन लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा। यह है सबसे बुरी बात। तो इसलिए दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए दानियल इतना लंबा, क्योंकि 70 साल के बाद लोग वापस आएंगे करके बताया है। अभी फायदा क्या है ऐसे वापस आने में? इनके गलतियों के कारण बाहर भेजा, वो गलती सुधारने के बिना वापस आने का फायदा क्या है? So that is the matter here. What is the point of Daniel's prayer? The point of Daniel's prayer is, why did Lord send these people out of the land? Because of their sins. And after coming to exile in Babylon, they have not changed. And when Daniel read the book of Jeremiah, he understood that after 70 years, God will bring them back to Palestine or Israel. But the problem is, what is the benefit in bringing these people back? It is because of their sins God sent them away. But without changing them, what is the point in bringing them back? ये गलती सुधारने के बगैर इनको वापस लेके आने में क्या फायदा है? That's why Daniel is praying. So Daniel is praying for a rebellious people who is away from the Lord. So इस प्रार्थना का मेन पॉइंट ये है, वायदे का समय तो आ गया, 70 साल तो खत्म हो गया, पर इनका स्वभाव के अनुसार इन लोग कभी वापस नहीं जाने वाला है। पर परमेश्वर तो वायदा, the God has promised, but according to the behavior of these people, they will never return. If God looks at their behavior, they will not. It is not possible for them to return. That's why Daniel is telling, God have mercy. दानियल उनके बीच में जी रहे ना। दानियल कहाँ है और कहाँ है? दानियल भी बंधुआई में आया है, फिर परमेश्वर उसको क्या है, हायर पोजीशन में लेके आया। बाकी यहूदी लोग उधर ही है। अकेला नहीं, कुछ लोग होगा, जैसे उनका दोस्त लोग के बारे में बताया, और भी कुछ लोग होगा, पर ज्यादातर लोग क्या है, बाबिलोन में आ गया, बाबिलोन के लोग जैसे जिया होगा। इसलिए प्रोफेट्सी का भविष्यवक्ताओं की किताब मैंने भी सर्वे पढ़ाया है, जिनसे सर भी पढ़ाया शायद, प्रोफेट्स मलाकी, सकरिया, मलाकी और कौन, हगाई, ये तीनों भविष्यवक्ता की किताब में क्या है, बंधुआई से जो लोग वापस आ गए उन लोग क्या है, अपना अपना काम देख रहा है। They are not concerned about the building of the temple of the Lord. Some people were not even willing to come back from Babylon. कुछ लोग कहाँ सेटल हो गए, 70 साल में बाबिलोन में घर बनाए, उधर नौकरी मिल गया, अभी वापस आने के लिए मनी, सच में मजाक नहीं बोल रहा हूँ। हिस्ट्री सेज दैट सो मेनी पीपल वर नॉट विलिंग टू कम बैक, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा जिंदगी उधर मिल गया, क्योंकि पर्शियन रूल आ गया, पर्शियंस अच्छे थे,
बाबिलोन में भी जो जिसके पास अच्छा क्या है, टैलेंट है, जो लोग क्या है अच्छा बुद्धि रखता है, ताकत रखता है, उनको अच्छा नौकरी मिला राजा का महल में। मिस्र जैसे गुलाम इतना क्या है कठिनता में नहीं था बाबिलोन में, बहुत लोगों को अच्छा नौकरी मिला, अच्छा सुविधा मिला। तो वापस आने क्या, क्योंकि जेरूसलम was fully destroyed. Those who went to Babylon, lot of people got good jobs, good settlement there. So when they got the permission to come back, जब वापस आने का अनुमति मिला, इधर क्या है, इधर जीरो है। नेबूकदनेस्सर क्या किया था, सब कुछ नाश करके गया था 70 साल पहले। अभी वापस आके शुरू से क्या करना है। तो बहुत लोग क्या है वापस जाने के लिए मन नहीं था लोगों का, पर ज्यादातर लोग वापस आ गए। सो पीपल दे डिड नॉट लाइक टू कम बैक बिकॉज इन जेरूसलम एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। दे हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द रूट्स दे हैव टू बिल्ड एवरीथिंग अप। सो दैट्स व्हाई हगाई, मलाकी, हगाई में क्या है, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। बीच में काम रोका था किसका, एसरा की किताब में हम देखते हैं, बनाने के लिए शुरू किया। दे स्टार्टेड टू बिल्ड द टेम्पल ऑफ गॉड इन एसरा, बट बिटवीन सम पीपल केम एंड स्टॉप्ड द वर्क। सो फॉर सम इयर्स द वर्क वाज स्टॉप्ड, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर स्टॉपिंग, व्हेन दे वांटेड टू build it again, nobody is willing to come for help to do the work, or nobody is willing to give money for the work. सब लोग अपना अपना घर बना रहा है। It is in that context Haggai is prophesying, you are busy in building your own houses while the house of the Lord is in ruins. परमेश्वर का भवन क्या है, उजाड़ पड़ा है या शून्य पड़ा है। आप लोग अपना अपना घर बनाने में, so you are busy in building your, that's the condition of people after coming from exile. मलाकी क्या कर रहे हैं, मलाकी क्या बोल रहा है, परमेश्वर को लूटने वाले लोग। परमेश्वर, God is telling, complained about the people who came back from exile, they are looting me, means इन लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे, तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, हम कैसे तुम्हें लूटा। तो परमेश्वर क्या जवाब दे रहे हैं, नहीं, परमेश्वर को सही रूप में लो, दशवांश किसके लिए था, इस्राएलियों के लिए नियम है, उन लोग दशवांश देना है, और इन लोग दशवांश ये परमेश्वर का लूटना है। जो परमेश्वर का है उन लोग क्या करता है, वो भी अपने लिए। तो इस प्रकार उन लोग परमेश्वर को लूट रहा है। They are plundering the Lord. परमेश्वर को लूट रहा है। They are not tithing. Tithe belongs to the Lord, but they are not giving what belongs to the Lord, to the Lord. They are taking it for their own selfish dreams. What happened about worship? इन लोग बलिदान, होम बलि या अलग अलग बलिदान परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए आते समय कैसे भेड़ बकरियों को लेके आते हैं, जो जिसका आंग नहीं है, पैर नहीं है, जो एनिमल्स, जो बकरा या क्या है, गाय, जिसको भी बलिदान करना है, जो भी एनिमल है, जानवर बलिदान के लिए है, परमेश्वर का नियम में साफ साफ लिखा है। इट इज रिटन वेरी क्लियरली इन द लॉ ऑफ मोसेस, whenever Israel have to sacrifice an animal, the animal should be perfect. It should not be lame or blind. There should be no disease or any defect in the animal. कोई भी प्रकार का क्या है, रोग या कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम, अंधा या लंगड़ा, ऐसा कोई जानवर को परमेश्वर के लिए चढ़ा नहीं सकते, नियम है। और इन लोग क्या करते, बंधुआई से जो लोग वापस आ गए, those who came back from exile, how they are doing the offering? जो जानवर को किसी को नहीं चाहिए उसको कहाँ डालते हैं, हाँ किसको, जैसे हम में से बहुत लोग क्या है, ये क्या बेड क्या है, चंदा डालते हैं ना कलीसिया में, ऑफरिंग डालते समय ज्यादातर कैसे फटा हुआ नोट मिलेगा। नहीं, आजकल बदलाव होगा, कई बार मैंने ध्यान दिया है, जो 10 के नोट किसी को नहीं चाहिए वो कहाँ होगा, गांधी जी का चश्मा भी उठ गया होगा, ऐसा नोट कहाँ डालते हैं। These days, I have noted many times when you check the offering box,
the note which nobody needs, the tone notes which which is fixed with sellotape and all the unwanted notes and coins will come in the offering box. ये किसके लिए दे रहा है? So God is asking through Malachi to the people, will you offer such an offering to your king? No, king will cut your head. अगर आप लोग ये अपना राजा, अपना देश का राजा के सामने गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में दे सकते? नहीं, गला काट देंगे, क्योंकि अपमान कर रहे हैं किसी एक इंसान राजा को भी। ये तो परमेश्वर के कैसे दे सकता है? परमेश्वर का दया ज्यादा हो गया, इसलिए तो दिस वाज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु केम बैक फ्रॉम द एक्साइल। इसलिए रो रो कर प्रार्थना कर रहे। कौन? दानियल। हमने पाप किया, हमने बलवा किया, बर रहा है। So that's why Daniel is praying this prayer. The attitude of people has not. Yes, they came out of idol worship. अभी क्या है? मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहा है, but their attitude has not. परमेश्वर को जो देना है, अच्छा देना है, वो क्या है? वो समझ इनके अंदर अभी भी नहीं है। सब अपना अपना काम देख रहा है। That's why Daniel is praying after 70 years. 70 साल के बाद अभी वापस जाके क्या करना है? ये लोग वापस जाके, परमेश्वर क्यों इनको वापस? इसलिए इनके ऊपर दया करने के लिए, तरस खाने के लिए बोल रहा है। इनका आदत देखेंगे तो कभी इनको वापस। पर दानियल बोल रहा है परमेश्वर क्या है? दया। परमेश्वर का दया और क्षमा के आधार पर प्रार्थना कर रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट Daniel is making in verses 11 to 14. तो इन लोग अभी भी क्या है? इन लोग बलवा करते रहा, सुधरा नहीं, इसलिए परमेश्वर ये सारे विपत्ति इनके ऊपर लेके आया। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ द प्रेयर, आखिरी जो सेक्शन 15 से लेकर 19 तक। तो अभी तक क्या हो रहा था? फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा था? 4 से लेकर 14 तक, 4 से लेकर 14 तक, व्हाट वाज द मैटर इन प्रेयर? ही वाज कन्फेसिंग द सिंस ऑफ द पीपल, ही वाज टेलिंग अबाउट द कंडीशन। इन लोग बंधुआई में है, क्यों बंधुआई में आना पड़ा, ये सारे बातों को बोला। अभी तक प्रार्थना नहीं किया, मतलब प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आया। अभी तक क्या कर रहे थे? कन्फेस कर रहे थे। इनका पाप क्या है वो कन्फेस कर रहे थे। इन लोग क्यों इधर आना पड़ा वो भी बोल रहा है। रिक्वेस्ट तो नहीं किया, पर परमेश्वर का दया और क्षमा का आधार, मतलब परमेश्वर दया और क्या है, क्षमा परमेश्वर का है करके बोला। ये नहीं दया दिखाओ करके कहीं नहीं लिखा है अभी तक। ये प्रार्थना उसके आधार पर कर रहा है, परमेश्वर का दया और फॉरगिवनेस याद करते हुए प्रार्थना कर रहा है, अंगीकार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। पर तो सही रिक्वेस्ट, जो विनती का विषय कहाँ आ रहा है सेकंड पार्ट में? अभी तक till this time, till verse 14, he was confessing the sins of the Israel. He was telling about the condition of the people of Israel and the reason for their exile. Everything he was telling, but it is In 4 verses is saying, what? मैं प्रार्थना करना चाहिए। मैंने अपने परमेश्वर की कृपा की इस प्रकार प्रार्थना की। प्रार्थना की मतलब पूरा प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। अभी तक विनती कुछ नहीं आया ये करना करके। हाँ,
करने वाला है कहाँ? नहीं, मजाक नहीं। आई प्रेड मतलब क्या है? ये दानियल प्रार्थना शुरू होने से पहले ये प्रार्थना के बारे में बोल रहा है, ये प्रार्थना के अंदर नहीं आता है। समझ गए? उधर साफ साफ समझ में आ रहा है ना। उधर 9 का 4 पढ़ते समय क्या है? आई प्रेड टू द लॉर्ड माई गॉड एंड मेड कन्फेशन सेइंग। उसके बाद शुरू होता है प्रार्थना। मैं बोला प्रार्थना के अंदर अभी तक विनती नहीं आया, अभी तक क्या है? बैकग्राउंड चल रहा है। क्या है? कन्फेशन, इनका पाप का अंगीकार। सो in verse 4 it is written, I prayed to the Lord my God and made confession. That is, Daniel is telling that he is going to pray. तो prayer कहाँ से? उसके नीचे से। It is below that the prayer is given. So but inside the prayer till verse 14 there is no request made, only confession of sin is there, condition of people is told, what is the reason for their exile, everything is told about the character. You are faithful God, परमेश्वर को क्या है? आदर दे रहा है। यू आर फेथफुल, यू आर राइचियस इन व्हाट एवर यू डिड। परमेश्वर तू सही किया हमें बंधवाई। अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया इसके अंदर, रिक्वेस्ट आएगा सेकंड पार्ट में। सो व्हाट आर द रिक्वेस्ट दैट डैनियल इज गोइंग टू मेक? सप्लिकेशन मतलब प्रार्थना या याचना। सप्लिकेशन और दूसरा वर्ड क्या है? रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट। नौ का 4 से लेकर प्रार्थना चल रहा है, पर उसके अंदर विषय अभी तक, विनती कुछ अभी तक नहीं आया। सो what is he asking? Can we read that portion? 15 to 19. अबे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है। परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे दुखावों के अधर्मों के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को तू भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन, हे प्रभु पाप क्षमा कर। हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। आमीन। प्रार्थना खत्म हो गया। आमीन। तो विनती अभी आ गया। क्या है विनती? विनती लिखा है 16 में, ओ लॉर्ड, इन व्यू ऑफ ऑल योर राइचियस एक्ट, लेट योर एंगर एंड रैथ वी प्रे टर्न अवे फ्रॉम योर सिटी। हिंदी में क्या है? 16। हमारे दुखाओं के या धर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर से प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तो अपने सब अधर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। ये है विनती। परमेश्वर, तुम्हारा क्रोध कहाँ से हटाना? यरूशलेम के ऊपर से और अपने लोगों से ऊपर से हटाना। या इन इंग्लिश इट इज रिटन, लेट योर एंगर एंड रैथ टर्न अवे फ्रॉम द सिटी। तो दानियल के समझ के अनुसार अभी भी परमेश्वर इनसे क्रोधित है, क्योंकि इन लोग बदला नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेयर
The Lord's anger is still on Jerusalem and his people. तो विनती, जो मेन विनती ये है, परमेश्वर तू अपने लोगों से और यरूशलेम से गुस्सा करना या क्रोध करना बंद कर। किसके आधार पर? इनके ऊपर देखते समय तो क्रोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसे फिर क्रोध हटाना है? परमेश्वर से बोल रहा हूं, परमेश्वर तो अपने निमित्त, लोगों के निमित्त नहीं, लोगों के निमित्त क्या करना पड़ेगा? इनको पूरा पाउडर बनाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हरकत इन लोगों के हाथ में है। तो लोगों के बारे में सोच रहे, इफ द लॉर्ड लुक एट द पीपल, ही हैज नो स्कोप टू शो एनी मर्सी ऑन दिस पीपल। इनके ऊपर दया या तरस खाने का कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। दानियल जैसे कुछ लोग हैं इनके बीच में जो विश्वास योग्य है। तो किस आधार पर दया मांगना है? परमेश्वर से पहले बात ये बोल रहा है 15 में, किस आधार पर दानियल बोल रहा है परमेश्वर तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा पवित्र मंदिर, पवित्र जो नगर है, शहर है, उससे हटाना करके किस आधार पर बोल रहा है? फर्स्ट थिंग, he is telling it on the basis of the deliverance that God did for the Israel. 15 पढ़ते समय क्या लिखा है? O Lord our God, who brought your people out of the land of Egypt with a mighty hand and made your name renowned even to this day, we have sinned, we have done wickedly. सबसे पहले शुरुआत के दिनों को याद कर रहा है दानियल। परमेश्वर तू याद करना, तू कैसे इन लोगों को कहां से उठाकर कहां लाया। मतलब बहुत साल पहले, सदियों पहले तुमने इन लोगों को क्या किया? मिस्र से छुड़ाया, इजिप्ट से छुड़ाकर कहां लेके आया? हाँ, बहुत जातियों के बीच में क्या है, उधर से आया, अपना बलवंत हाथ से लेके आया और अपने लिए एक बड़ा नाम क्या है? हाँ, परमेश्वर ऐसे करने, परमेश्वर अपना बल से, अपना शक्ति से इन लोगों को जब लेके आया, आसपास के सारे जाति क्या बोला? इनका परमेश्वर कौन है? बड़ा है, महान है, सारे परमेश्वरों के ऊपर है करके परमेश्वर का नाम, उधर नाम का महिमा, हाँ, इन लोगों को जब लेके आया, परमेश्वर का नाम का महिमा ऊंचा हो गया पूरा दुनिया में। वो नाम अभी तक है। इस छोटे से छोटे लोगों, गुलाम लोगों को मिस्र से लेकर आया, अपना एक देश दिया, इतना परमेश्वर संभाला। परमेश्वर का नाम इसलिए बहुत बड़ा है। तो वो नाम अभी नामधराई हो गया, क्योंकि वो लोग अभी कहाँ पड़ा है। तो अपने नाम के लिए क्या करना? इन लोगों के लिए नहीं, इन लोगों को देखते समय कुछ नहीं होने वाला है, पर परमेश्वर से बोल रहे अपने नाम का। दानियल ये बोल रहा है आपका नाम को कोई अपमान नहीं। इन लोग इधर पड़े रहेंगे तो आपका नाम के लिए क्या है? लोग क्या पूछेंगे? तुम्हारा परमेश्वर, भजन संहिता में कहीं पढ़ा है? कौन सा भजन संहिता? तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है करके लोग टट्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है। 42 पढ़ो, Psalms 42. There, as the deer, that psalm it is written. तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है करके, ये नहीं बोल रहा वो बाबिलोन के बारे में, हो सकता है 42 में ढूंढो और पढ़ो, छोटा भजन संहिता है। कौन सा आयत? हाँ। Why they say to me all the day long, where is your God? This thing I remember as I pour out my soul. Pour out my soul. हिंदी में पढ़ो। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुआ है और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? तो लोग दिन भर मुझे कहते रहते हैं तुम्हारा परमेश्वर का अपमान हो रहा है। तुम लोग, बाबिलोन के लोग बोला, तुम लोग अपना कहानी बोलते समय बताते हैं हमें परमेश्वर मिस्र से, फिरौन से छुड़ाया, 10 विपत्ति उनके ऊपर भेजा, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, बहुत सारे जातियों को क्या है हराया, हमें देश दिया। कहाँ है तुम्हारा? कितना बड़ा परमेश्वर तुम्हें इधर से बचा?
पर उनको नहीं पता इन लोग का हरकत के कारण इधर पड़ा है। इन लोग क्या है, अपना नियम, परमेश्वर का नियम तोड़ दिया, इसलिए इधर पड़ा है करके किसी को नहीं जानना है। सो द प्रॉब्लम इज the people are asking, where is your God? What is the reason? Because they have a great story to tell. Because how did the history of Israel begins? The history of Israel begins from Exodus, when they were slaves. They were slaves in Egypt. This Pharaoh was persecuting them, and from there the Lord with his might, with the mighty acts, he brought his people out. When the Lord brought them out, all the nations were fearing the Lord, because there is no God like the God of Israel. The God of Israel sent 10 plagues on Pharaoh, Egypt. 10 विपत्ति भेजा, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसलिए बहुत सारे राजाएं, जब इस्राएली लोग आगे बढ़ रहा था मरुभूमि में, लोग डरते थे। क्या बोलकर डरते थे? इस्राएली लोग और उनके परमेश्वर आ रहा है, हमें भी, हमारा हाल भी किसके हाल जैसे होगा, फिरौन के हाल जैसे। Lot of people were afraid of Israel when the Lord brought them out of Egypt. They were not afraid of the people, they were afraid of their God. तो उस बात को परमेश्वर को याद करा रहा है। ऐसा एक महान कार्य तुमने इन लोगों के जीवन में किया है, पर अभी क्या है, नामधराई हो रहा है। If this, you have done great things in the past, and you have a great name for that, but now your name is being spoiled. Your name is in dishonor. अनादर कर रहा है तुम्हारे नाम को लोग, तुम्हारा परमेश्वर कहा है करके टट्टा कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है। इसलिए दानियल क्या बोल रहा है 16 आयत में, O Lord, in view of all your righteous act, let your anger and wrath, we pray, turn away from your city Jerusalem, your holy mountain. Because of our sins and the iniquities of our ancestors, Jerusalem and your people have become a disgrace among all our neighbors. हम अभी क्या बन गए? मजाक बन गए दूसरे लोग के लिए। दूसरे जातियों के बीच में इस्राएली लोग क्या बन गए? इस्राएली लोग और इनके परमेश्वर भी मजाक का विषय। Now because of this exile, because of these people, the sin of their ancestors and the sin of the people, Israel and the God of Israel has become a comedy piece. Means एक मजाक का विषय बन गया है। People are mocking at Israel and the God of Israel. And when we read ahead, verse 17, now therefore, अभी क्या करना है? Now therefore, O God, listen to the prayer of your servant and to his supplication, and for your own sake. क्या सोचकर काम करना है? अपने नाम के लिए करो। इन लोगों को देखेंगे तो कुछ नहीं करने के लिए मन नहीं करेगा। Lord, for your own sake. When the Lord look at, Daniel cannot say, Lord, look at your people, because the people are away from the Lord. Daniel cannot say that, Lord, look at your people, they are repenting, they are praying, Lord, have mercy on them. No, because people are not concerned about God. अभी क्या कर रहा है? For your own sake. किस आधार पर ये प्रार्थना विनती? प्रार्थना विनती क्या है? Turn your anger away. प्रेरिकस क्या है? टर्न योर एंगर। परमेश्वर अपना क्या हटाना है? क्रोध, अपना गुस्सा को यरूशलेम से और परमेश्वर के लोगों के ऊपर से हटाना है। ये हटाना है तो लोग तो मन फिराए नहीं, फिर कैसे हटेंगे? लोग तो सुधरा नहीं, कैसे हटेंगे? परमेश्वर तू कार्य करना, क्या सोचकर? अपना नाम का क्या है? अपने नाम के लिए आप क्या करना?
नहीं तो परमेश्वर का नामधराई होगा। लॉर्ड टर्न योर एंगर बिकॉज फॉर योर ओन सेक, आपके नाम के निमित्त, लोगों के प्रति नहीं, बाकी किसी के बारे में सोच के नहीं, अपने बारे में सोचकर क्या करना, तुम्हारा क्रोध को हटा। जस्ट थिंकिंग अबाउट योर ओन नेम, फॉर योर ओन सेक, लॉर्ड डिलीवर दिस पीपल, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स टू दिस पीपल इट विल अफेक्ट द नेम ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि ये सालों से, सदियों से इस्राएल का परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा है। सारे दुनिया को पता है इस्राएल का परमेश्वर कौन है, यहोवा है। तो इन लोगों को कुछ भी हो, वो किसका नाम को इफेक्ट करेगा? इनको भलाई होगा तो परमेश्वर का महिमा होगा, क्योंकि इनका परमेश्वर भला है, इनका परमेश्वर इनके बीच में है, इनका परमेश्वर इनको आशीष दिया है करके लोग बोलेंगे। अगर इनको कुछ बुरा हो गया, वो किसको इफेक्ट करेंगे? वो भी परमेश्वर को। कुछ भलाई हो गया या बुराई हो गया, दोनों किसके ऊपर आएगा? हम भी क्या है, परमेश्वर के whatever happens to these people, these people carry the name of the Lord. So whatever happens to these people, it will affect the name of the. If some blessings come upon them, what will happen? People will praise God because their God has blessed them. So the God's name will be glorified. But if something bad happened to these people, the people will say their God is not powerful. Their God is not powerful to save them. हम भी क्या होता है, कई बार हम भी विश्वास में आने के कारण उसके बाद कुछ ना कुछ विपत्ति हमारे ऊपर आते समय रिश्तेदार क्या बोलते हैं, इन लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए ये सब कुछ इनके जीवन में हो गया। बीमारी आते समय या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते समय, when some people get converted to Christianity, that word is not to be used now. अभी ये कन्वर्ट करके वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण करते समय दूसरे लोग क्या बोलते हैं? When somebody starts following Jesus and some trouble comes in their life, the worldly people, what they will say? All of this happened because you followed Jesus. The name of the Lord is being profaned, or what to say, is mocked at. मजाक उड़ाया जाता है यीशु मसीह के नाम के ऊपर और परमेश्वर के नाम के ऊपर। इसलिए आपके नाम के निमित्त, आपके नाम के महिमा के लिए आप काम करना, आपका नाम का नामधराई होना, ये सोचकर आप अपना महिमा के लिए परमेश्वर आप काम करना है। ये है प्रार्थना विनती। लोगों को देखे तो कुछ नहीं, अपना नाम के लिए, क्योंकि आपका नाम इनके ऊपर है। तो इनको कुछ भी हो, ये नाश भी नहीं कर सकते। इनको नाश करेंगे तो भी किसके ऊपर नाम धराई है? Lord cannot destroy them also. That's because the Lord's name is on them. That's why Moses told, you do not destroy these people. The Lord was going to destroy them, but what did Moses told? It is you who brought them out of Egypt with your mighty hand. And if you destroy these people in wilderness, people will say you have brought them to destroy. So whatever happens to these people whose name is at stake, God's name is at stake. तो कौन फंस गया अभी? ऐसा नहीं बोल सकता है, पर क्या है, इनको कुछ भी, इसलिए हम में से बहुत लोग जिंदा है। कई बार हम क्या सोचते हैं, many times we look around in church, in the spiritual circles, there are lot of wicked things happening. सेवकाई में देखते समय बहुत बार क्या हो रहा है, परमेश्वर के नाम में बहुत कुछ बुराई हो रहा है, बहुत लूट हो रहा है परमेश्वर के नाम में, बहुत गलत काम हो रहा है। ये नहीं सब गलत है, पर परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करते हुए बहुत सेवक लोग भी, कलीसिया भी कई बार बहुत कुछ करते हैं। क्यों अचानक परमेश्वर इनको भस्म क्यों नहीं करता है? क्योंकि परमेश्वर के नाम इनके ऊपर है। Whatever happens to them, it affects the name of the Lord. That's why Daniel say, because of your name, आपके नाम के निमित्त क्या करना है? आपके नाम के लिए, आपके नाम के निमित्त आपका क्रोध को हटाना, और क्या करना है? Oh God, listen to the prayer of your servant and to
his supplication and for your own sake, आपके नाम के निमित्त, Lord, let your face shine upon your डिसोलेटेड सैंक्चुरी। डिसोलेटेड सैंक्चुरी मतलब यरूशलेम का मंदिर जो मतलब क्या है, उजड़ा हुआ है या डिस्ट्रॉय किया गया है, उसके ऊपर आपका शाइन योर फेस, लेट योर फेस शाइन अपॉन। अभी परमेश्वर का चेहरा क्या है, उतरा है, मतलब नाराजगी में है यरूशलेम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और उसको हटाकर, क्रोध को हटाकर अपने लोगों को देखकर थोड़ा हंसे। ये है अपना अपना भाषा में बोलते समय, let your face shine upon your people and your sanctuary। 18 आयत, incline your ear मतलब परमेश्वर कान दे। incline your, अभी विनती हो रहा है, समझ गए, 15 से लेकर विनती है इनके लिए, अभी तक विनती नहीं हुआ, सप्लिकेशन नहीं हुआ, अभी विनती हो रहा है। incline your ear oh my God and hear, सुन ले, हमारे प्रार्थना सुन ले करके बोल रहे। open your eyes and look at our desolation and the city that bears your name। ये लोग के ऊपर भी तेरा नाम है, उस शहर के ऊपर भी, यरूशलेम के ऊपर भी तेरा नाम है। यरूशलेम जब तक ये उजड़े हुए अवस्था में पड़ेंगे तब तक आपका नाम के लिए नामधराई है। till the time the Jerusalem lies like a destroyed land, till that time you will have, your name will be, the people will mock at your name, your name will be profaned because of the destruction of Israel। So thinking for your own sake, Lord, you hear our supplication। ऐसे Daniel जो word system है, the words that Daniel uses in verse 18, if you read verse 18, 18 आयत पढ़ते समय ऐसे लगेंगे परमेश्वर कान लगा, मतलब परमेश्वर इनके प्रति कान बंद करके, क्योंकि इनका ऐसा है, इनका आंख खोलकर देखे, लुक, ओपन योर आइज एंड, मतलब ऐसा लग रहा है दानियल का प्रार्थना से परमेश्वर कान बंद करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, मुंह, क्योंकि लोग परमेश्वर की ओर नहीं, या बट 70 साल के बाद में नहीं छुड़ाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो 70 साल के बाद में भी वो नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना नाम के लिए तो करना ही है। नहीं, इसराइल का गलती नहीं है, हम भी कई बार, मैं भी कई बार ऐसा हूं, आप लोग तो नहीं है। तो इधर विनती कर रहे, incline your ear oh my God and hear, open your eyes and look at our desolation and the city that bears your name। We do not present our supplication before you on the ground of our righteousness। ये प्रार्थना हम अपना धार्मिकता के कारण नहीं कर रहा हूं। पढ़ो वो आयत 18 पूरा पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर तुम्हारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। ये किस पर भरोसा है? अपना पास कुछ नहीं है, अपना धार्मिकता के अनुसार नहीं, पर किसका? परमेश्वर का दया के आधार पर ये विनती। तो दया करने वाला परमेश्वर है, इसलिए तेरे नाम के लिए इनके ऊपर तरस, हमारे ऊपर तरस खा करके बोल रहा है। 19 ओ लॉर्ड, फिर से यही दोहरा रहा है, क्या है? ओ लॉर्ड हियर, ओ लॉर्ड फॉरगिव, ओ लॉर्ड लिसन एंड एक्ट एंड डू नॉट डिले फॉर योर ओन सेक। फिर से वो शब्द आ रहे, फॉर, आपके लिए, आपका नाम का नहीं। जितना ये उजड़ा हुआ पड़ेगा, जितने ये लोग बंधुआई में पड़ेगा, उतना आपके नाम के लिए अपमान है, नामधराई है। ओ लॉर्ड लिसन एंड एक्ट एंड डू नॉट डिले फॉर योर ओन सेक ओ माई गॉड, बिकॉज योर सिटी एंड योर पीपल बेयर योर नेम। बिकॉज क्या है? ये लोगों के ऊपर और यरूशलेम के ऊपर किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। तो कितना अजीब एक प्रार्थना है। प्रार्थना करने के लिए कोई क्या है, उम्मीद नहीं है। ये लोगों के देखते समय कोई तब कैसे प्रार्थना करना है करके, जहां कोई उम्मीद नहीं है, कोई परमेश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते समय कैसे प्रार्थना करना है? परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त, क्योंकि तेरा नाम इनके ऊपर
मजाक नहीं है। कई बार परमेश्वर हमारे ऊपर इसलिए दया करता है, हमारे ऊपर किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है। Many times Lord is having compassion on us because we follow Christ. We bear the name of Christ. Many times we are disobedient, but we were not destroyed. Why? We bear the name of God. If something happened to us, if the Lord is angry on us, that will be a shame for His name. That's why many times Lord forgives us. It is not because of our righteousness, it is because of His mercy, His grace on us. So this prayer, दानियल के साथ दूसरे दोस्त भी प्रार्थना करते इधर अकेला है दानियल। हैं, इसमें हम बता रहे हैं। हम मतलब ये लोगों के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आया। ये बलवा करने लोगों के साथ अपने आप को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहा है। अपना लोग है, हम मतलब कौन है? इस्राएली लोग। शुरुआत से हम इस्तेमाल किया, हम, वी, अस, आवर, हम, हमारा। ये लोगों के साथ अपने आप को भी क्या है? जोड़ रहा है। उनका पाप में मैं भी हूं करके, ये नहीं दानियल पाप किया है, पर अपने लोग के लिए इतना प्यार रखते थे, लोगों के साथ एक हो रहा है। मध्यस्थ प्रार्थना ये है। और जहां कहीं कोई उम्मीद नहीं है, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर आपके नाम के निमित्त परमेश्वर कार्य करता है। इस प्रार्थना का जवाब आया, उसके बारे में अगला क्लास में, कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा, कब परमेश्वर का राज्य का स्थापना होगा, इन सब के बारे में गब्रिएल को फिर से भेजकर परमेश्वर उत्तर दे रहा है। ये है 70 हफ्ते का वो दर्शन। सो व्हेन यू लुक एट दिस पैसेज, व्हेन यू लुक एट 15 से लेकर 19 तक जो पैसेज देखते समय, ये प्रार्थना का आधार क्या है? फॉर योर ओन सेक, आपके नाम के निमित्त। फॉर योर ओन सेक, परमेश्वर के नाम के निमित्त उत्तर देना। इस पर आधार, बेसिस ऑफ द प्रेयर क्या है? इस बात पर आधारित है प्रार्थना। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द राइचियसनेस ऑफ द पीपल, लोगों का धार्मिकता के अनुसार नहीं ये प्रार्थना, बट अकॉर्डिंग टू द मर्सीज ऑफ द लॉर्ड। ये प्रार्थना का उत्तर किस आधार पर है? लोगों का धार्मिकता के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर का दया का आधार पर। अभी ये पूरा पैसेज 15 से लेकर 19 तक आप पढ़ते समय लिख लिया है। मतलब ये समझने के लिए आप अपना भाषा में लिख सकते हैं। हो गया? ये जो इन आयतों को आप देखते समय 15 से 19 तक देखते समय बहुत कुछ ऐसा शब्द मिलेंगे परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का आदर के संबंधित।
अगर कुछ कुछ बातें आप देखना है तो 16 अध्याय में क्या है, 16 आयत में, वर्ष 16 में क्या लिखता है, उधर ऐसा शब्द आपको मिलेंगे, यूर सिटी। किसके बारे में लिखा है? यरूशलेम के बारे में। यूर सिटी करके वर्ड है, तुम्हारा क्या है, हिंदी में क्या है? नहीं, सिटी। यरूशलेम के बारे में उसी आयत में यूर होली हिल करके है। यूर होली हिल मतलब यूर मतलब तेरा, यूर सिटी, यूर होली हिल। और क्या है? यूर पीपल, तेरे लोग। उसी आयत में 16 में है। पढ़ो कोई इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ो। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की ओर, तेरी प्रजा की ओर, तेरे हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से आमदारी हो रही है। तो भी तो अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजला अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। तेरे पवित्र पर्वत आया, तेरा नगर आया, तेरे प्रजा भी, सब क्या है? तेरा है। तभी तो परमेश्वर फंसा है। ये सब किसका है? परमेश्वर का अपना है। जो कुछ इसको होता है परमेश्वर का नाम के ऊपर असर पड़ता है। अभी 16 में ही एक और है, यूर डिवास्टेटेड सैंक्चुरी, मतलब तेरा उजड़े हुए, क्या है? उजड़े हुए पवित्र स्थान, सैंक्चुरी, ऐसा एक शब्द भी है उधर 16 में। यूर डिवास्टेटेड मतलब उजड़े हुए, डिवास्टेटेड या डिस्ट्रॉयड सैंक्चुरी। सैंक्चुरी मतलब पवित्र स्थान। तो ये सब किसका है? सब परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर तो बचा, तेरा है करके। अभी 17 में भी ऐसे कुछ वर्ड्स आप लोग, फॉर द लॉर्ड से, परमेश्वर तुम्हारे नाम के निमित्त। 17 पढ़ो इंग्लिश में। Now therefore, O our God, listen to the prayer of your servant and to his plea for mercy and for your own sake. O Lord, make your face to shine upon your sanctuary, which is desolate. बस फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन सेक। ये भी किसका है? परमेश्वर के नाम के निमित्त उत्तर देना करके बोल रहा है। अभी 18 में क्या है? वर्स 18 में, सिटी विच इज कॉल्ड बाय योर नेम। पढ़ो 18 पढ़ो। O my God, incline your ear and hear. Open your eyes and see our desolations and the city that is called by your name. सिटी किसको? यरूशलेम को बोले। सिटी विच इज कॉल्ड बाय योर नेम, तेरे नाम से जाना जाता है यरूशलेम। यरूशलेम की जो कुछ होता है तेरे नाम पर असर पड़ता है। वट एवर हैपेंस टू जेरूशलेम इट विल अफेक्ट योर नेम, योर नेम। 19 पढ़ो। O Lord, hear. O Lord, forgive. O Lord, pay attention and act. Delay not for your own sake. O my God, because your city and your people are called by your name. फॉर योर ओन सेक फिर से आ रहा है 19 में। और क्या क्या आता है? Your city. योर सिटी इज देयर, योर पीपल इज देयर, Your people called by your name. पीपल कॉल्ड बाय योर नेम। Your people are called. ये कितने बार, ये सब कुछ किसका है? नगर के उनका है, लोग भी उनका है, उनके नाम के निमित्त। तो ये पूरा 15 अध्याय में परमेश्वर से ये याद दिला रहे, परमेश्वर इन लोग तेरे लोग हैं, यरूशलेम तेरा है।
अगर ये लोग ऐसे पढ़ेंगे तो, ये जगह ऐसे पढ़ेंगे तो तेरा नाम के लिए क्या है, अपमान है, नामधरा है, इसलिए काम कर, आपके नाम के निमित्त, इन लोगों के कोई भलाई के कारण नहीं। द Daniel is reminding the Lord, saying that Lord, this is your people. Oh Lord, this is your holy hill, your Jerusalem. Whatever happens to this place and this people, it will affect your name. If this people is still in exile, and if the Jerusalem still remain in ruins, that is not good for that will cause a bad name for you. Your name will be profaned among Gentiles. People will mock at your name. So because of your name, Lord, you show mercy on these people. आपके नाम के निमित्त इन लोगों के ऊपर दया दिखाना। कैसा एक अजीब प्रार्थना है। हम भी कई बार सब कुछ जब क्या है बिगड़ जाता है, सब कुछ क्या है, कोई आशा नहीं है, तब एक काम कर सकता है, परमेश्वर के नाम पर आसरा करते हो, परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त कार्य करना। कुछ ऐसा अनुभव, कुछ ऐसा हालत हमारे जीवन में भी आएगा जहां कोई उम्मीद नहीं है, लोगों को देखते समय कोई उम्मीद नहीं है, तब क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपके नाम के लिए। when we face some situations where there is no hope, when people are away from the Lord, people are rebellious against the Lord, there is no ray of hope, what we have to do? We have to trust in the name of the Lord, and we should say, Lord, for your own sake, have mercy on these people, and on us or on me, have mercy. So this is the prayer of Daniel. At last Daniel is begging. How many times he is saying, Lord, give ear, Lord, listen, Lord, open your eyes and look at. 18 और 19 आयत में क्या है, जैसे एक भिखारी व्यक्ति याचना करता है वैसे परमेश्वर से याचना करता है। इधर दो बात का याद रखना, एक ये लोगों का मनोभाव, इन लोग अभी भी बलवा में, अभी भी परमेश्वर से दूर है, पर दानियल का हृदय देखो, दानियल लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाता है, और उनका दोष भी अपने ऊपर, ये भी अपने लोगों के साथ जुड़ रहा है। हम है तो क्या करेंगे, इनके लिए क्यों प्रार्थना करना है, ये नाश होने दो, क्योंकि इनको क्या है, अभी तक सबक नहीं सीखा। So what we will say, if we were in the place of Daniel, we will say, I will not pray for these people, let them perish, because after this many experiences they have not learned a lesson. दानियल ये नहीं बोल रहा है, परमेश्वर आपके नाम के निमित्त दया करना। So this is the prayer of Daniel. Any doubt? तो दानियल का प्रार्थना के बारे में हमने सीख लिया। कल सुबह मैं क्लास नहीं लूंगा, शाम को ही आएगा।